बलूचिस्तान के जिला चाकी में एक एरिया है जिसका नाम रैकोडिक है। ये एरिया क्वेटा से 561 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास मौजूद है। इस एरिया में रेत के टीले और कई पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ों का एक सिलसिला है। रैकोडिक को रेतली पहाड़ी कहते हैं। 1978 में जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस जगह को स्टडी कर रहा था तो उनको इस एरिया में सोना मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने इस जगह को मजीद स्टडी किया तो यहाँ सोने की मिकदार के बारे में जानकर उनका दिमाग चकरा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ इतना सोना है कि अगर उस सोने को निकाल कर बेचा जाए तो पाकिस्तान का शुमार अमीर तरीन मुल्कों में होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये दुनिया का 5वां बड़ा सोने का ज़खायर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 1656 मिलियन टन सोने और 1352 मिलियन टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। ये इतना सोना है कि अगर इसको निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज है वो इस सोने को निकाल क्यों नहीं रहा। असल में ये सोना पहाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। उन टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए बाकी पत्थरों को भी तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से रेत और बजरी के टुकड़े इस सोने के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सोने को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस अमल को करने पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। इस सोने को पहाड़ों से बाहर निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले मेथड में पत्थरों में खुदाई करके काफी मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। इस मटेरियल में छोटे बड़े पत्थर, रेत, बजरी और सोना मौजूद होता है। मटेरियल को निकालने के बाद अगला काम सोने को बाकी चीजों से अलग करना होता है। इस मटेरियल को दरिया या किसी झरने के पास मशीन के जरिए से गुजारा जाता है, जिसमें रेत पानी के बहाव की वजह से आगे बह जाती है, जबकि सोने के ज़रात भारी होने की वजह से नीचे लगी चालियों में रह जाते हैं और साथ ही छोटे छोटे पत्थर भी रह जाते हैं। फिर बड़ी महारत से इस सोने को पत्थरों से अलग कर लिया जाता है। इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम, पैसा और बहुत भारी मशीनें चाहिए होती हैं, जिसके बाद ही सोने को रेत के टीलों और पहाड़ों से निकाला जा सकता है। इस मशीन को प्लेसर माइनिंग कहते हैं और ये अमल बहुत ज्यादा महंगा होता है और इस प्रोसेस को पाकिस्तान की हुकूमत के लिए करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरे तरीके में पहाड़ों में सुरंगें बनाई जाती हैं और फिर हाथों से चट्टानों को तोड़कर सोने को बाहर निकाला जाता है। ये काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें लोगों के मरने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सोना निकालने वाली कंपनी पहले मेथड को ज्यादा प्रेफर करती है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ सोना होगा वहाँ तांबा भी होगा। सोना निकालते वक्त तांबा भी निकलेगा और फिर इन दोनों की पहचान करके सोने और तांबे को अलग अलग किया जाता है। सोना सिर्फ रैकोडिक के एरिया में ही मौजूद नहीं है, बल्कि जिला चाकी के बाकी एरियाज में भी सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इसी जिला के एक और टाउन संदक में भी चाइनीज कंपनी सोने और तांबे के ज़खायर पर काम कर रही है। इस एरिया से हर साल 7.25 टन सोना और तांबे को निकाला जा रहा है। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2002 से लेकर 2015 तक यहाँ से $2 अरब का सोना और तांबा निकाला जा चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त 50 ऐसी प्लेसेस को फाइंड किया गया है, यहाँ सोना मौजूद है। इन 50 में से 40 प्लेसेस बलूचिस्तान में ही मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं रैकोडिक की तो पाकिस्तान और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यहाँ 1 से 3 अरब डॉलर का सोना और तांबा मौजूद है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ सोने और तांबे के अलावा कई और मादनियात भी पाई जाती हैं। अगर उनकी वैल्यू को भी ऐड किया जाए तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 260 बिलियन डॉलर्स की मादनियात मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जब से इतने बड़े ज़खायर के बारे में पता चला है तब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ से 1 टन सोना भी नहीं निकाला। टिफन कॉपर कंपनी ने 2010 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि यहाँ पर 2.2 बिलियन टन सोने के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं और यहाँ से हर साल 2 लाख टन तांबा और 8 टन सोने को निकाला जा सकता है। और इसी कंपनी ने 2008 में एक और रिपोर्ट दी जिसमें उस कंपनी ने बताया कि यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर अलग क्वालिटी के हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर यहाँ इतना ज्यादा सोना
और तांबा मौजूद है, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ से आज तक सोने और तांबे को निकाला क्यों नहीं? असल में 1978 में जब यहाँ सोने का पता चला तो आने वाले 15 सालों तक यहाँ रिसर्च की जाती रही और फिर 1993 में बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल से एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट में ये तय पाया कि बलूचिस्तान का 25% और ऑस्ट्रेलियन कंपनी का 75% हिस्सा होगा और बलूचिस्तान की हुकूमत को 2% रॉयल्टी दी जाएगी। साथ ही इस बात का भी एग्रीमेंट हुआ कि इस एग्रीमेंट का लाइसेंस सिर्फ उसी कंपनी को मिलेगा जिसे एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ब्रोकन हिल कंपनी ने इंडोनेशिया की एक कंपनी ब्लिटन में जाने का फैसला कर लिया। इस कंपनी ने 1996 में 1000 मरबा किलोमीटर के इलाके में कंक्रीट के 10 लाइसेंस हासिल किए। 7 सालों में इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं हो सका। न्यू कंपनी ब्लिटन ने कमजोर एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए अपने 75% शेयर्स अपनी सिस्टर कंपनी मिनकोयल रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिए, जिसने बाद में पाकिस्तान में तिथ्यान कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई। ये कंपनी कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये चिली की कंपनी एंटोफोकास्ता PLC और गोल्ड बैरिक का जॉइंट वेंचर है। यानी ये दोनों कंपनियां 50-50% शेयर्स की हिस्सेदार हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ से सोना और तांबा निकालने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जिन कंपनीज ने एग्रीमेंट किया था उन्होंने 2006 तक कोई काम न किया, लेकिन इस दौरान इनके एग्रीमेंट में तब्दीलियां करके इनको फैसिलिटीज दी जाती रही। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कंपनीज गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर होती रही, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने नोटिस ना लिया, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके एग्रीमेंट्स को मजीद बढ़ाती रही। TCC ने अपनी सारी बातें मनवाने के बाद 2007 में काम शुरू किया और 2010 में बलूचिस्तान हुकूमत को अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस कंपनी ने बताया कि रेक्टिक में 2.2 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख टन तांबा और 660 टन सोने का अंदाजा लगाया गया था। इसी दौरान एक और बात सामने आ गई कि TCC ने पाकिस्तान में सोने और तांबे को रेत और पत्थरों से अलग करने की कोई प्लानिंग ही नहीं की, बल्कि वो ये काम पाकिस्तान से बाहर करना चाहती है ताकि ये पता ही ना चल सके कि उसने पाकिस्तान से कितना सोना और तांबा निकाला और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिर्फ देखती रह जाए। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत ने TCC को इस बात की इजाजत ना दी और फिर ये कंपनी नाराज हो गई। TCC इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। यहाँ 3 रुकनी बेंच ने TCC और बलूचिस्तान के एग्रीमेंट को ही गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल्स के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना ही गैर कानूनी था और इस वक्त के गवर्नर को एग्रीमेंट की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं था। इसके बाद TCC बात को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया, जिसने 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में $6 अरब का जुर्माना अदा किया। पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज किया और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर करके पहला फैसला गलत साबित कर दिया। इस केस पर पाकिस्तान के 5 अरब से ज्यादा पैसे खर्च हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बात को अदालत के बाहर ही निपटाने का फैसला किया और फिर TCC कंपनी से बात शुरू कर दी, जिसके बाद TCC कंपनी ने नया एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और TCC का हिस्सा 50-50% होगा और 2028 तक यहाँ से सोना निकाला जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमीर मुल्क बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सिरियस स्टार की। ये ब्लू कलर का स्टार है जो रात को आसमान में दिखाई देने वाला रोशन स्टार है। इसे जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। ये जमीन से 85 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसका साइज सूरज से 1.7 गुना ज्यादा बड़ा है और ये सूरज से 5 गुना ज्यादा चमकदार है। इसके अंदर हमारी जमीन जैसे 22 लाख सितारे आसानी से आ जाएंगे, यानी स्टार का साइज हमारे सूरज से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर इसका साइज सूरज से बड़ा है तो इसके सोलर सिस्टम का साइज भी हमारे सोलर सिस्टम से बड़ा होगा, लेकिन इस स्टार का साइज भी आने वाले स्टार्स के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं R136A1 की। साइंसदान के मुताबिक इस स्टार का शुमार कायनात के सबसे रोशन स्टार्स में किया जाता है। इसका मास हमारे सूरज से 215 गुना ज्यादा है और ये 62 लाख गुना ज्यादा चमकदार है। इसका डायमीटर सूरज से 40 गुना ज्यादा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर 64,000 सूरज और 830 करोड़ जमीनें आ सकती हैं।
इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसे जमीन से 4 लाइट ईयर दूर रखा जाए तो ये हमें चांद जितना बड़ा दिखाई देगा। लेकिन स्टार का साइज भी आने वाले स्टार्स के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं पिस्टल स्टार की। इसका शुमार भी हमारी गैलेक्सी के सबसे रोशन स्टार में होता है। इसका मास सूरज से 85 गुना ज्यादा है और डायमीटर 306 गुना ज्यादा है। ये इतना साइज है कि इसके अंदर 2 करोड़ 80 लाख सूरज आसानी से आ जाएंगे। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि जितनी एनर्जी सूरज एक साल में स्पेस में खारिज करता है, उतनी एनर्जी ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में खला में खारिज करता है। अल्लाह अकबर। अगर इसे हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की जगह रखा जाए तो इसका साइज जुपिटर के करीब मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट तक होगा। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टार कितना ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं बीटलजूस स्टार की। ये हमारी जमीन से 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसमें बहुत जल्द एक धमाका होने वाला है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 70 करोड़ सूरज आसानी से आ जाएंगे। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से सफर करें तो इसे पार करने में आपको 2.5 साल लग जाएंगे। अगर इस स्टार को सूरज की जगह रखा जाए तो इसका साइज सैटर्न तक होगा। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार अपने लास्ट स्टेज में है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं UY स्कूटी की। ये स्टार हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। इसका डायमीटर सूरज से 1700 गुना ज्यादा है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इसके अंदर 5 अरब सूरज आसानी से आ जाएंगे। साइंसदान के मुताबिक ये इतना बड़ा है कि लाइट को भी इसे पार करने में 7 घंटे लग जाते हैं और अगर इसे वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से पार किया जाए तो इसे 4.5 साल लग जाएंगे। अगर इसे सूरज की जगह पर रखा जाए तो इसका साइज यूरेनस तक बड़ा होगा। ये वाकई में बहुत बड़ा स्टार है। पहले साइंसदान इसे कायनात का सबसे बड़ा स्टार समझते थे, लेकिन मजीद स्टडी करने पर पता चला कि ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्टार नहीं है। एक गलती की वजह से साइंसदान को लगा कि शायद ये हमारी कायनात का सबसे बड़ा स्टार है। ये हमसे 1560 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं अब तक के ढूंढे गए सबसे बड़े स्टार की, जिसका नाम स्टीफनसन 218 है। ये एक सुपर जॉइंट स्टार है। ये स्टार भी अपनी लास्ट स्टेज पर है। ये बात मैं आपको बता दूं, हर स्टार में एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें जब बहुत ज्यादा प्रेशर हाइड्रोजन के एटम पर पड़ता है तो वो एटम हीलियम में तब्दील हो जाते हैं, जिससे बहुत तेज रेडिएशन निकलती है। इस रेडिएशन की वजह से उस स्टार का साइज वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है और एक टाइम के बाद वो स्टार सुपर जायंट बन जाता है। उसके बाद वो स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म हो जाता है। सेम अमल इस स्टार के साथ भी हो रहा है। इसने इतनी एनर्जी को खारिज कर लिया है कि अब वो एक रेड जॉइंट स्टार बन चुका है और कुछ लाख या करोड़ सालों बाद इसमें धमाका होगा और ये खत्म हो जाएगा। सेम ये अमल हमारे सूरज के साथ भी होगा। ये स्टार हमारी जमीन से 19,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है और ये हर एक सेकंड में बहुत ज्यादा मास को खारिज कर रहा है। इसका रेडियस सूरज से 2150 गुना ज्यादा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके अंदर 10 अरब सूरज और 14,000 खरब जमीनें आसानी से आ सकती हैं। अल्लाह अकबर। ये स्टार इतना ज्यादा बड़ा है कि रोशनी को भी इसे पार करने में 8.7 घंटे लग जाते हैं और अगर आप इसे सूरज की जगह पर रखेंगे तो इसका साइज पूरे सोलर सिस्टम के बराबर होगा। जरा सोचिए, इतने बड़े स्टार का सोलर सिस्टम कितना बड़ा होगा। इसके बारे में साइंसदान को कुछ नहीं पता और ये भी नहीं पता कि इसके गिर्द कोई सियारा ऑर्बिट करता है या नहीं। ये वाकई में बहुत बड़ा स्टार है। इसके बाद बात करते हैं हमारी जमीन से 4 लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसके गिर्द ऑर्बिट करने वाले सियारे का नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी बी है। साइंटिस्ट इस सियारे की तस्वीर खींच चुके हैं, लेकिन इसी सोलर सिस्टम में 2 और स्टार्स हैं जिनका नाम अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी है। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार्स हमारे सूरज जैसे हैं। कई सालों से साइंसदानों को शक था कि इन दोनों स्टार्स के गिर्द सियारे हो सकते हैं, लेकिन दोनों स्टार्स की तेज रोशनी एक दूसरे पर पड़ती है, जिसकी वजह से इनके गिर्द घूम रहे सियारे को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को देखा गया। इसने उसी मेथड का इस्तेमाल किया
जैसे गाड़ी का सनवाइजर सीधी धूप को रोककर रोड देखने में मदद करता है। इन सियारों को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इस मेथड में अल्फा सेंटोरी ए और पी दोनों की बची हुई रोशनी को तस्वीर से निकालना पड़ा। फिर तस्वीर में सियारों की बहुत हल्की रोशनी बची। इनकी बहुत सारी तस्वीरें खींची गई जिनसे वो सियारा साइंसदान को क्लियर दिखाई दे गया, जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स की तस्वीर से पता चला कि अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सैटर्न जितना बड़ा गैस जॉइंट मौजूद हो सकता है। फिर कंप्यूटर सिमुलेशन से साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि ये गैस जॉइंट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है और ये पहली बार था कि साइंसदान अल्फा सेंटोरी ए के गिर्द सियारे को देख रहे हैं, जो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हो सकता है उस सोलर सिस्टम में कई और सियारे मौजूद हों जिनको डिस्कवर करना बाकी है। जैसे ही उनको डिस्कवर किया जाएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। अगस्त 2025 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेट 3I एटलस को स्टडी किया। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने देखा कि इस कॉमेट पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात यह है, अब तक जितने भी कॉमेट्स को फाइंड किया गया है उनमें इन दोनों की रेशियो इस कॉमेट पर सबसे ज्यादा देखी गई है और ये हमारे सोलर सिस्टम का कॉमेट नहीं है बल्कि किसी और सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी से पता चला कि ये कॉमेट अपने सोलर सिस्टम के उस हिस्से में बना यहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा था कि CO2 गैस बर्फ की फॉर्म में जम सकती थी। इस कॉमेट को स्टडी करके जेम्स ने ये साबित किया कि प्लैनेटरी सिस्टम और जिंदगी के बुनियादी अनासर सिर्फ हमारे ही सोलर सिस्टम में नहीं हैं बल्कि पूरी गैलेक्सी में फैले हुए हैं। यानी जिन एलिमेंट्स और केमिकल प्रोसेस से हमारा सोलर सिस्टम बना है, साइंसदान के मुताबिक बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये एलिमेंट्स पूरी गैलेक्सी में हर जगह सेम हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और शानदार डिस्कवरी की। नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा है, ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। इसका कलर नीला है जिसकी वजह से ये आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है जो सूरज की इंफ्रारेड रोशनी का ज्यादा हिस्सा जज़ब कर लेती है और बहुत कम रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ज्यादा हिस्सा देख नहीं पाता। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से ये कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसका एक फायदा भी है, इससे नेपच्यून के गिर्द मिट्टी से भरी रिंग्स और बड़े बड़े बादल क्लियर दिखाई देते हैं। ये नेपच्यून की अब तक की सबसे क्लियर इमेज है। इस तस्वीर में नेपच्यून के इस रिंग को साइंसदान पहली बार देख रहे थे और इसी तस्वीर में हमें नेपच्यून के 14 मून्स भी नजर आ रहे हैं। साइंसदान अभी भी नेपच्यून की तस्वीर को स्टडी कर रहे हैं ताकि नेपच्यून के मजीद राज समझ सके। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।